पंडित बाबा श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, अगर इन लाला ने तुमको भजन करने को समय दियो तो अब इनसे कछु न मांगियो, अब इनके पास कुछ नहीं देने के लिए, भजन का समय दे दिए। और अगर भजन करने लगे तो तैयार हो जाओ भाई इस लाला के लिए, तड़पने के लिए और रोने के लिए। श्रीपाद कह रहे धैर्य रखो हमारे युगल सरकार के साक्षात्कार के लिए और इनके साथ खेलने के लिए। पर श्री देवर्षि नारद जी इस प्रेम की प्राप्ति के लिए कह रहे सान कामाय माना निरोध रूपत्वात्। बहुत ध्यान देने की बात है, ये प्रेम बिल्कुल अलग। श्री कबीर जी महाराज, कबीरदास जी महाराज कह रहे ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, और किसी को पंडित नहीं मान रहे। सब ज्ञान है, सब बात है, लेकिन ये ढाई अक्षर आपको इनका परिचय नहीं है तो कह रहे मेरी समझ में अभी पंडित नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए। सान कामाय माना निरोध रूपत्वात्। ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम भक्ति है, इसमें कामना रहती ही नहीं है, और कामना का त्याग करने पर ही इसका परिचय होता है प्रेम का। बहुत सूक्ष्म विषय है भगवान, बहुत सूक्ष्म विषय है प्रेम, सूक्ष्म तरम। इसीलिए सब स्थूल बातों पर तो महत्व रहता है, पर इस सूक्ष्म पर नहीं आ पाता। ये कामना रहितम, गुण रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, बड़ा सूक्ष्म। ढाई आखर प्रेम के। एक शास्त्रार्थ करने गए थे काशी में, काशी के विद्वानों ने कहा भाई इनके जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, इनसे कौन जीतेगा। वो सिद्ध महापुरुष कबीरदास जी उन्हीं के पास भेज देते हैं, वही अब संभाल लेंगे। क्योंकि तो उन सबने कहा हमारे सिरमौर यहाँ साहब कबीर जी महाराज है, आप उनके पास जाइए, अगर वो हार गए तो हम सब हार गए। तो उसने भी विचार किया कि गए तो पहले ही कहा कि भाई हमें पढ़े लिखे हैं नहीं, हम इतना आपको शास्त्र तुमसे नहीं हो पाए। बार बार नहीं, और उन्होंने बता दिया था वो ना कह देंगे, बार बार नहीं, या तो आप हार लिखे या तो बात। अरे बोले पंडित अच्छा सही बताओ, तुम पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। अहो उपनिषद छांदयोग उपनिषद, ये उपनिषद सब दौड़ाए दिमाग, और भागवत और पुराण सब पढ़ के। क्योंकि जिनकी बुद्धि सच्चिदानंद तत्व में स्थित है, वो जब दृष्टि से देख रहे तो अहंकार जनित सारी विद्या गायब। अब एक बिना पढ़े बालक की तरह बार बार इसे हाथ मिलते, समझा नहीं महाराज जी प्रश्न। बोले खुले शब्दों में कह रहा हूं, पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। अब सब काशी के विद्वान भी बैठे हैं। बोले महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है। बोले इसीलिए बंद करो ये सब, भगवान की शरण में हो जाओ, और ये 2 अक्षर हैं राम राम, जपो, जीवन सार्थक हो। शिष्य बन गए, बड़े महापुरुष बने, कबीर साहब के बड़े कृपा पात्र बने। ये जो हमारे अंदर विविध कामनाएं हैं, विविध वासनाएं हैं, पद प्रतिष्ठा है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म एक अलग विषय है, अध्यात्म बहुत अलग है। बिना किसी अध्यात्म सिद्ध महापुरुष के उसका परिचय ही नहीं मिल सकता।